क्या आप अपने अंदर की शांति खोजने में संघर्ष कर रहे हैं? क्या आपके मन में अक्सर बेचैनी, तनाव या उलझन रहती है? क्या आपने कभी सोचा है कि आध्यात्म और मानसिक स्वास्थ्य के बीच कोई गहरा और अनदेखा संबंध हो सकता है? आज के जमाने में जब जीवन की रफ्तार इतनी तेज हो गई है और हम हर दिन नए नए तनावों का सामना करते हैं, तो सिर्फ दवाइयां या बाहरी इलाज ही हमें सुकून नहीं दे पाते। असली शांति और मानसिक मजबूती पाने के लिए जरूरी है कि हम अपने मन, शरीर और आत्मा के बीच एक गहरा संबंध बनाएं। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उन प्राचीन ज्ञान परंपराओं की ओर जिनका अभ्यास सदियों से हमें ये सिखाता आया है कि आध्यात्मिकता हमारे मानसिक स्वास्थ्य को कैसे गहराई से प्रभावित करती है। ये वे तकनीकें और सिद्धांत हैं जिन्हें आज के वैज्ञानिक भी साबित करते हैं, क्योंकि ये हमारे मन को स्थिरता, संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। अगर आप भी चाहते हैं एक शांत और खुशहाल जिंदगी, मानसिक मजबूती और आत्मिक शांति, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम साझा करेंगे सरल लेकिन असरदार आध्यात्मिक अभ्यास जिनसे आप अपने रोजमर्रा के तनाव को कम कर सकते हैं और अपने जीवन को पूर्णता की ओर ले जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये खूबसूरत सफर जो आपको आपकी आंतरिक शांति और मानसिक स्वास्थ्य के गहरे रहस्यों से रूबरू कराएगा। मैं भी कुछ समय पहले खुद को पूरी तरह खोया हुआ महसूस करता था। जिंदगी की भागदौड़, लगातार तनाव और अंदर की बेचैनी ने मुझे अंदर तक थका दिया था। हर दिन ऐसा गुजरता था जैसे मन में एक भारी बादल छाया हो और कहीं से भी सुकून का कोई रास्ता न दिखता हो। कई बार मैंने खुद से पूछा, क्या मैं कभी सचमुच की शांति पा सकूंगा? क्या मेरे मन के सारे उलझे हुए विचार कभी साफ हो पाएंगे? तब मैंने महसूस किया कि असली सुकून या खुशी बाहरी चीजों से नहीं मिलती, चाहे वो पैसा हो, काम हो या रिश्ते। असली समाधान तो मेरे अपने अंदर है, मेरी आत्मा की गहराइयों में छिपा है। इसी सोच ने मुझे आध्यात्म की ओर मोड़ा। मैंने ध्यान, योग और आत्म जागरूकता जैसी प्राचीन आध्यात्मिक विधियों को अपनाना शुरू किया। शुरुआत में ये सब मेरे लिए नया और थोड़ा मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि ये अभ्यास मेरे मन को स्थिर करने, तनाव कम करने और मेरी भावनाओं को संतुलित करने में मदद कर रहे हैं। मैंने जाना कि कैसे अपने अंदर की ऊर्जा से जुड़ना, अपने विचारों और भावनाओं को समझना और स्वीकार करना ही मानसिक मजबूती की असली चाबी है। आध्यात्म केवल धर्म या कर्मकांड नहीं है, बल्कि ये खुद से जुड़ने का एक सशक्त माध्यम है। यही कनेक्शन हमें अंदर से मजबूत, शांत और खुशहाल बनाता है। आज मैं आपसे अपनी इस यात्रा और उन व्यावहारिक टिप्स को साझा करने जा रहा हूं जिनसे मेरी जिंदगी में एक नई ऊर्जा और शांति आई। मैं जानता हूं कि अगर आप भी इन्हें अपनाएंगे तो आपके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आएंगे। तो चलिए अब जानते हैं कैसे आध्यात्म आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है और आपको मानसिक रूप से मजबूत, संतुलित और खुशहाल बना सकता है। होलिस्टिक वेलनेस का उदय। आज के तेज रफ्तार वाले जीवन में हम अक्सर अपनी सेहत को केवल बाहरी नजरिए से देखते हैं। अगर शरीर में दर्द हो तो दवा लेते हैं, अगर मन परेशान हो तो मनोवैज्ञानिक सलाह लेते हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि हमारे शरीर, मन और आत्मा तीनों का तालमेल कितना जरूरी है? यही सोच आज होलिस्टिक वेलनेस यानी समग्र स्वास्थ्य की ओर लोगों को खींच रही है। होलिस्टिक वेलनेस का मतलब है हम अपने शरीर को ही नहीं, बल्कि अपने मन और आत्मा को भी पूरी तरह से स्वस्थ और संतुलित रखें। इसका यह भी मतलब है कि हम अपने जीवन के हर पहलू, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक का ध्यान रखें। आज की आधुनिक चिकित्सा प्रणाली जहां बीमारियों के लक्षणों को दबाने या ठीक करने में सक्षम है, वही ये अक्सर मानसिक और आध्यात्मिक जरूरतों को नजरअंदाज कर देती है। इसीलिए बहुत से लोग लंबे समय तक इलाज के बाद भी पूर्ण रूप से ठीक महसूस नहीं करते, क्योंकि असली बीमारी तो कभी कभी हमारे अंदर की बेचैनी, तनाव
और आत्मिक असंतोष होती है। वैज्ञानिक अध्ययनों ने भी ये साबित किया है कि हमारा दिमाग, शरीर और आत्मा एक दूसरे से गहरे रूप से जुड़े हैं। जब हम तनावग्रस्त होते हैं तो हमारे शरीर में हार्मोनल असंतुलन होता है, जिससे शारीरिक बीमारियां भी हो सकती हैं। इसी तरह जब हमारा शरीर ठीक नहीं होता तो हमारा मन भी परेशान रहता है। इस कड़ी को समझना और उसके अनुसार जीवन जीना ही होलिस्टिक वेलनेस है। इसी वजह से आज योग, ध्यान, प्राणायाम और मानसिक जागरूकता जैसे प्राचीन आध्यात्मिक अभ्यासों की मांग तेजी से बढ़ी है। ये अभ्यास न केवल शरीर को स्वस्थ बनाते हैं, बल्कि मन को शांत, केंद्रित और स्थिर बनाते हैं। वे हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं ताकि हम जीवन की चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर सकें। होलिस्टिक वेलनेस हमें सिखाती है कि हमारे स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमारी से दूर रहना नहीं, बल्कि जीवन में ऊर्जा, खुशी और संतुलन बनाए रखना भी है। इस नई सोच ने हमें यह समझाया है कि असली सेहत तब आती है जब हम अपने पूरे अस्तित्व, शरीर, मन और आत्मा को साथ लेकर चलते हैं। प्राचीन ज्ञान परंपराओं की शक्ति। हजारों सालों से पूर्व की संस्कृतियों ने मानव मन और शरीर के बीच गहरे और जटिल संबंध को समझा है। वे जानते थे कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य केवल दिमाग तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे अस्तित्व से जुड़ा होता है। इसी समझ के आधार पर उन्होंने ऐसे अभ्यास और दर्शन विकसित किए जो आज भी हमारे लिए अत्यंत प्रासंगिक है। पूर्वी परंपराओं जैसे योग, बौद्ध धर्म, वेदांत और ताओवाद में ध्यान, प्राणायाम और माइंडफुलनेस, सजगता को जीवन का अहम हिस्सा माना गया है। इन अभ्यासों का उद्देश्य है मन को स्थिर करना, भावनाओं पर नियंत्रण पाना और अपने अंदर की गहराइयों से जुड़ना। ध्यान की प्रथा सिर्फ एक आध्यात्मिक क्रिया नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को बदल सकती है। आधुनिक न्यूरोसाइंस की रिसर्च से पता चला है कि नियमित ध्यान करने से मस्तिष्क की प्लास्टिसिटी बढ़ती है, तनाव हार्मोन कम होते हैं और सकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा अनेक आदिवासी और स्वदेशी संस्कृतियों ने भी प्रकृति के साथ अपने आध्यात्मिक संबंध को मजबूत बनाकर मानसिक संतुलन बनाए रखा। ये संस्कृतियां हमें सिखाती हैं कि जब हम प्रकृति के साथ मेल में रहते हैं, तब हमारी आत्मा और मन दोनों को गहरा सुकून मिलता है। प्राचीन ज्ञान हमें यह समझाता है कि मन की शांति और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे जरूरी है वर्तमान में पूरी तरह से जीना। जब हम अपने वर्तमान पल को स्वीकार करते हैं बिना किसी तनाव या भय के, तब हमारे मन में एक तरह की स्वतंत्रता और शांति आती है। इन प्राचीन परंपराओं की सीख हमें आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भी मार्गदर्शन देती है। वे हमें सिखाती है कि कैसे छोटी छोटी आध्यात्मिक प्रथाओं को अपनाकर हम अपने मन और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, तनाव को कम कर सकते हैं और एक बेहतर मानसिक स्वास्थ्य पा सकते हैं। तो ये प्राचीन ज्ञान आज भी उतना ही मूल्यवान है जितना सदियों पहले था, और यदि हम इसे अपनी जिंदगी में अपनाएं तो हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को स्थिर, मजबूत और संतुलित बना सकते हैं। आंतरिक शांति के लिए व्यावहारिक उपकरण। हम अक्सर सोचते हैं कि आंतरिक शांति और मानसिक संतुलन पाने के लिए हमारे पास बहुत समय होना चाहिए, या फिर इसके लिए महंगे कोर्स, स्पेशल गुरु या गहरे ज्ञान की जरूरत होती है। कई बार ये सोच हमें शुरुआत करने से रोक देती है, क्योंकि हम मान लेते हैं कि ये हमारे लिए मुश्किल या दूर की बात है। लेकिन असल में आंतरिक शांति और मानसिक सुकून पाने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास घंटे बसेरे हों या आप किसी विशेष स्थान पर जाएं। छोटे छोटे, आसान और प्रभावशाली अभ्यास भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ये अभ्यास इतने सरल होते हैं कि आप इन्हें अपने काम के बीच में, घर पर या यहाँ तक कि यात्रा करते वक्त भी कर सकते हैं। जब हम अपने दिनचर्या में सजगता और ध्यान लाते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे शांत होता है, तनाव कम होता है और हम मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। इन अभ्यासों की खूबी यह है कि इन्हें सीखना और अपनाना दोनों आसान है, और सबसे बड़ी बात,
ये हमें खुद के अंदर झांकने, अपने विचारों और भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने का अवसर देते हैं। जब आप नियमित रूप से इन छोटे छोटे कदमों को अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी सोच सकारात्मक होने लगी है, आपका दिमाग ज्यादा शांत और स्थिर हो गया है और जीवन की परेशानियों से निपटने की आपकी क्षमता बढ़ गई है। ये एक धीमी लेकिन पक्की प्रक्रिया है जो आपको हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रगति करने का मौका देती है, और यही प्रगति आपके मानसिक स्वास्थ्य और जीवन के संतुलन की नींव बनती है। इसलिए चाहे आपके पास समय कम हो या आप शुरुआत कर रहे हो, इन सरल व्यावहारिक उपकरणों से आप अपनी आंतरिक शांति और मानसिक संतुलन की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। मेडिटेशन, ध्यान सबसे पुराना और सबसे प्रभावशाली उपकरण है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो रोजाना 5 से 10 मिनट के लिए कहीं शांत जगह बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जब भी आपके मन में कोई विचार आए, उसे बिना किसी निर्णय के बस आने दिखने दें और फिर वापस अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। इससे आपका मन धीरे धीरे स्थिर होगा और तनाव कम होगा। 2. ग्राउंडिंग एक्सरसाइज, जब भी आपको तनाव या चिंता महसूस हो तो अपने शरीर को वर्तमान में लाना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए आप 5-4-3-2-1 तकनीक इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने आसपास 5 चीजें देखें, 4 आवाजें सुनें, 3 चीजें छुएं, 2 गंध महसूस करें और 1 स्वाद का अनुभव करें। ये अभ्यास आपको तुरंत वर्तमान में लाकर चिंता को कम करता है। 3. माइंडफुल लिविंग, सजग जीवन शैली, दिन भर में छोटी छोटी चीजों को पूरी सजगता के साथ करना, जैसे ध्यान से खाना खाना, टहलना या काम करना। जब आप हर काम को पूरी जागरूकता से करते हैं तो आपका दिमाग कम विचलित होता है और आप मानसिक रूप से अधिक शांत महसूस करते हैं। 4. प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, सांस की गति और उसकी गुणवत्ता को नियंत्रित करने वाले प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति और भ्रामरी मानसिक तनाव को घटाते हैं और मन को स्थिर करते हैं। रोजाना 5 से 10 मिनट का प्राणायाम करने से आप ताजगी और सुकून महसूस करेंगे। 5. सकारात्मक अफर्मेशंस और ग्रैटिट्यूड, आभार अभ्यास, अपने दिन की शुरुआत कुछ सकारात्मक वाक्यों को दोहरा कर करें और दिन में कम से कम एक बार उस चीज के लिए आभार प्रकट करें जो आपको खुशी देती है। इससे आपके दिमाग में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और नकारात्मक सोच कम होगी। इन छोटे छोटे व्यावहारिक उपकरणों को अपनाकर आप अपने रोजमर्रा के जीवन में मानसिक तनाव को कम कर सकते हैं और आंतरिक शांति पा सकते हैं। याद रखें, ये एक यात्रा है और हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास आपको मानसिक मजबूती और खुशहाली की ओर ले जाएगा। वास्तविक जीवन की कहानियां, जब हम किसी विषय की गहराई को समझना चाहते हैं तो किताबों या सिद्धांतों से ज्यादा असरदार होती है उन लोगों की असली जिंदगी की कहानियां जिन्होंने अपने अनुभव से उस विषय को महसूस किया हो। खासकर जब बात मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्म के बीच के जटिल और गहरे संबंध की हो, तो वास्तविक जीवन की कहानियां हमें उस रिश्ते को समझने में मदद करती है जो शब्दों से परे होता है। हर व्यक्ति की जिंदगी की यात्रा अलग होती है। कोई तनाव, चिंता या मानसिक संघर्ष से जूझ रहा होता है तो कोई खुद को खोया हुआ महसूस करता है। ऐसी परिस्थितियों में जब वे आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलते हैं तो उनके जीवन में जो बदलाव आता है वो सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि हम सब के लिए एक प्रेरणा बन जाता है। इन कहानियों के जरिए हम ये जान पाते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य केवल दवाइयों या चिकित्सा तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मा की शांति, आत्म जागरूकता और जीवन के प्रति एक नई समझ से जुड़ा हुआ है। हम सीखते हैं कि कैसे आध्यात्मिक अभ्यास, चाहे वो ध्यान हो, योग हो या साधारण जीवन में सजगता, हमारे मन और भावनाओं को संतुलित कर सकते हैं। ये अनुभव हमें ये भी बताते हैं कि मानसिक संघर्ष में अकेले नहीं होना चाहिए। जब हम दूसरों की सफलताएं और चुनौतियां सुनते हैं तो हमें अपनी लड़ाई में भी उम्मीद और हिम्मत मिलती है। ये समझ आता है कि हर कठिनाई के पीछे एक कहानी छिपी होती है
और हर कहानी में छुपा होता है परिवर्तन का संदेश। इस वीडियो में हम कुछ ऐसी सच्ची कहानियां साझा करेंगे जो ये साबित करती हैं कि आध्यात्मिकता और मानसिक स्वास्थ्य का संबंध कितना गहरा और शक्तिशाली हो सकता है। ये कहानियां आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगी और आपको भी अपने भीतर की शांति और मानसिक मजबूती खोजने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। तो चलिए हम उन लोगों की आवाज सुनते हैं जिन्होंने अपने जीवन की कठिनाइयों को पार कर आध्यात्म के माध्यम से सच्ची शांति पाई है। मैं रेखा हूँ। कुछ साल पहले तक मेरी जिंदगी बहुत ही तनावपूर्ण और थकी हुई सी महसूस होती थी। मैं ऑफिस की नौकरी करती थी और घर की सारी जिम्मेदारियां भी मेरी कंधों पर थी। हर दिन सुबह से शाम तक काम, परिवार, घर के काम, सबका एक साथ बोझ उठाते उठाते मेरा मन और शरीर दोनों थक चुके थे। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब मैं घर आती तो मन में बेचैनी रहती थी। मुझे नींद नहीं आती थी और अगर सो भी जाती तो रात भर नींद टूटी फूटी रहती। कई बार तो मैं खुद से ही नाराज हो जाती कि मैं क्यों इतनी कमजोर महसूस कर रही हूँ। अक्सर मन में चिंता रहती कि कहीं ऑफिस का काम ठीक से न हो या घर में किसी से लड़ाई न हो जाए। ऐसा लगता था कि मेरी जिंदगी की कोई शांति नहीं बची। यह तनाव मेरे शरीर पर भी असर करने लगा। सिरदर्द, पेट की तकलीफें, लगातार कमजोरी, ये सब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। डॉक्टर के पास कई बार गई, दवाइयां भी ली, लेकिन असली सुकून नहीं मिला। तभी एक करीबी दोस्त ने मुझे योग और ध्यान की सलाह दी। शुरुआत में मैं थोड़ी हिचकिचाई क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये मेरे लिए काम करेगा या नहीं। लेकिन जब मैंने योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल किया तो धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर कुछ बदल रहा है। ध्यान करते वक्त मेरा मन पहली बार कुछ पल के लिए पूरी तरह शांत हुआ। मेरे विचार कम उड़ने लगे और मेरे अंदर एक तरह की सहजता आई। मैंने रोजाना कुछ मिनट के लिए ध्यान, प्राणायाम और सरल योगाभ्यास करना शुरू किया। धीरे धीरे मेरी नींद सुधरी, मेरा मूड बेहतर हुआ और मुझे छोटे छोटे तनाव में भी कम फंसते देखा। अब मैं पहले की तरह छोटी छोटी बातों से गुस्सा नहीं होती, चिंता नहीं करती। मैं अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ करती हूँ और थकान के बावजूद खुद को हल्का महसूस करती हूँ। योग और ध्यान ने मुझे न केवल मानसिक शांति दी, बल्कि मुझे खुद से जुड़ना भी सिखाया। मेरी यह यात्रा अभी भी जारी है, लेकिन आज मैं कह सकती हूँ कि मैं मानसिक रूप से मजबूत और खुश हूँ। अब मैं अपने जीवन की भागदौड़ में भी शांति बनाए रखती हूँ और हर दिन आभार के साथ जीती हूँ। यदि आप भी तनाव या बेचैनी महसूस कर रहे हैं तो मैं यही कहूँगी कि अपने लिए थोड़ा समय निकालें, ध्यान और योग जैसे सरल अभ्यास जरूर करें। यह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं, जैसे मेरे ने बदला है। मैं अमित हूँ। बचपन से ही मैं अवसाद और मानसिक दबाव के साथ जूझ रहा था। अक्सर मैं खुद को अकेला और कमजोर महसूस करता था। कई बार मैं पूरी तरह निराश हो जाता था और मेरे मन में यह ख्याल भी आता था कि शायद मेरे जीवन का कोई मकसद ही नहीं है। यह सोच मुझे और भी अंदर तक तोड़ देती थी। मेरी सामाजिक जिंदगी भी इससे प्रभावित हुई। मैं अपने दर्द और तकलीफों को दूसरों के साथ साझा करने में असहज महसूस करता था, इसलिए कई बार अपने मन की बात खुद तक ही सीमित रखता था। मैंने कई बार खुद को बदलने की कोशिश की, कई तरीके अपनाए, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर एक दिन मैंने आध्यात्म की ओर रुख किया। मैंने समझा कि मेरी समस्याओं को समझना और स्वीकार करना सबसे पहला कदम है। तभी से मैंने योग, ध्यान और प्राणायाम को अपनी जिंदगी में शामिल किया। खासतौर पर माइंडफुलनेस के अभ्यासों ने मेरे जीवन में बड़ा बदलाव लाया। माइंडफुलनेस ने मुझे सिखाया कि मैं बीते हुए कल या आने वाले कल की चिंता में खो न जाऊं, बल्कि हर पल को पूरी तरह से जीऊं। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर एक नई शक्ति जाग रही है, जिससे मैं अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर पा रहा हूं। अब मैं खुद को पहले से ज्यादा खुश और संतुष्ट महसूस करता हूं। मेरे अंदर की बेचैनी कम हुई है और मुझे लगता है कि मैं जीवन की चुनौतियों का सामना ज्यादा धैर्य और समझदारी से कर सकता हूं।
मेरी कहानी यह बताती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, आध्यात्मिक अभ्यास और मानसिक जागरूकता की मदद से हम अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। यह हमें फिर से उम्मीद और ऊर्जा देता है, जो जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। अन्य प्रेरणादायक कहानियां। वहीं कई अन्य लोगों की कहानियां भी ऐसी हैं, जिन्होंने जीवन के गहरे संकटों से गुजरते हुए आध्यात्मिक अभ्यासों से अपनी मानसिक स्थिति सुधार ली। जैसे सीमा, जो एक मां होने के नाते अपनी जिम्मेदारियों में इतनी उलझी थी कि उन्होंने खुद को भूल ही गई थी, लेकिन उन्होंने दैनिक ध्यान और आत्मचिंतन को अपनाकर अपनी भावनाओं को समझा और अपने लिए समय निकालना शुरू किया। इससे उनकी चिंता और तनाव में भारी कमी आई। या फिर राज, जो अपने करियर की चुनौतियों से डिप्रेशन में चले गए थे, उन्होंने योग, प्राणायाम और एक आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में अपनी मानसिक स्थिति को संभाला और अब वे दूसरों की मदद करने वाले मेंटर बन चुके हैं। इन सभी कहानियों से हमें यह स्पष्ट होता है कि आध्यात्मिकता केवल एक सिद्धांत नहीं, बल्कि एक वास्तविक और प्रभावी माध्यम है, जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने में मदद करता है। हर कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हो, सही मार्गदर्शन और अभ्यास से हम अपने मन को मजबूत बना सकते हैं, अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और जीवन में सच्ची खुशी और शांति पा सकते हैं। अपना रास्ता खोजें। हर इंसान की जिंदगी में मानसिक शांति और संतुलन पाने का रास्ता अलग होता है। कोई योग में अपना सुकून खोजता है, तो कोई ध्यान में, कोई धार्मिक आस्था में ताकत पाता है, तो कोई प्रकृति के करीब जाकर अपने मन को ठहराता है। इसलिए जरूरी नहीं कि हर किसी के लिए एक ही तरीका सही हो। आपको अपने लिए वो मार्ग खोजना होगा जो आपके दिल और मन को सबसे ज्यादा सुकून दे। ये खोज कभी कभी आसान नहीं होती। कई बार हम रास्ते बदलते हैं, कुछ समय ठहरते हैं, तो कभी गिरते भी हैं। लेकिन यही यात्रा हमें सिखाती है कि किस तरह हम अपने भीतर की आवाज सुने और उसे अपनाएं। अगर आप आध्यात्म और मानसिक स्वास्थ्य के बीच के इस सुंदर संबंध को अपनाना चाहते हैं, तो शुरुआत छोटे कदमों से करें, जैसे कि रोजाना कुछ मिनट ध्यान लगाना, सुबह की ताजी हवा में टहलना या अपने दिनचर्या में सजगता लाना। अपने मन की सुने, अपने अनुभवों को स्वीकारें और उस दिशा में आगे बढ़े जो आपको खुशी और शांति देती है। किताबें पढ़ें, गुरुजनों से सीखें, प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करें और सबसे जरूरी, अपने अनुभवों पर विश्वास करें। याद रखें, आंतरिक शांति और मानसिक मजबूती की कोई शॉर्टकट नहीं होती। ये एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें धैर्य और लगन की जरूरत होती है। इस वीडियो के साथ मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करें। चाहे आपका रास्ता कितना भी अलग क्यों न हो, सबसे जरूरी है कि आप खुद के साथ ईमानदार रहें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का हर संभव प्रयास करें। आपका ये सफर न केवल आपके लिए बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि आध्यात्म और मानसिक स्वास्थ्य का गहरा और अनमोल संबंध है। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान दोनों इस बात को मानते हैं कि जब हम अपनी आत्मा और मन को जोड़ते हैं, तो हम असली शांति, खुशी और मानसिक मजबूती पा सकते हैं। हमने देखा कि कैसे सरल ध्यान, योग, प्राणायाम और माइंडफुल लिविंग जैसे व्यावहारिक उपकरण हमारे जीवन को बदल सकते हैं। साथ ही हमने उन प्रेरणादायक कहानियों को जाना जिन्होंने अपनी जिंदगी में इस आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव किया और मानसिक चुनौतियों को पार किया। ये सफर आसान नहीं होता, लेकिन संभव है। अगर आप भी अपने जीवन में शांति और संतुलन चाहते हैं, तो आज से ही छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करें। अपने भीतर की आवाज सुनें, अपनी भावनाओं को समझें और उन्हें स्वीकार करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे और ज्ञानपूर्ण वीडियो पा सकें। आपके जीवन में हमेशा प्रेम, शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। धन्यवाद।